आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर भारत पर दिखने लगा है। जिसका नतीजा है कि पूरे देश भर में 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। जहां आज पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ। एक तरफ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बढ़ती कीमतों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार झारखंड में जनता की इतनी ही हितैषी है तो पेट्रोल डीजल पर वैट और सेस प्रति लीटर क्यों नहीं घटा रही है, जिससे सीधे सीधे जनता को पेट्रोल और डीजल पर फायदा मिलेगा। परम आदरणीय राहुल जी बराबर कहा करते थे, चाहे वह पेट्रोल डीजल के संबंध में बढ़ती हुई जो महंगाई है, ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। कोरोना कालखंड में भी उन्होंने चेताया था सरकार को कि इस पर आप सचेत हो जाइए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसी तरह इन्होंने 2-3 महीना पहले ही माननीय राहुल जी ने कहा था कि महंगाई का कंट्रोल पाना मुश्किल है ये सरकार द्वारा। और हम लोगों ने देखा जब तक 5 राज्यों का चुनाव हुआ तब तक किसी प्रकार के मूल्यों में कोई वस्तुओं में वृद्धि नहीं हुई। जैसे चुनाव रिजल्ट आया उसके बाद इधर बराबर पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है। एक सप्ताह क्या, करीब 10 दिन में चौथी बार और करीब 7.5 रुपये पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई। ये सरकार पूर्णतः महंगाई रोकने में विफल है, मूल्य वृद्धि रोकने में विफल है। और इसका विरोध हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च करके किया था। सभी जिलों में पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ। और अभी हम लोग सभी पेट्रोल पंपों में हमारे प्रखंड और मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग चलाने का काम करेंगे। उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये सरकार जो मूल्य वृद्धि रोकने में, बेरोजगारी रोकने में असफल है, उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बराबर यहाँ की जनता त्रस्त है, युवा त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है इस मूल्य वृद्धि से, कमर चोर महंगाई से। और हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि सारे चीज़ों को यहाँ की इसको कंट्रोल न करके विदेश की यात्रा कर रहे हैं। और जैसा हमारी AICC की सचिव ने मेलोडी और दूसरी चीज़ों की चर्चा की, आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस चुपचाप नहीं रहेगी, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी। हम लोगों ने प्रोफेसर कांग्रेस की ओर से महामहिम राज्यपाल के सामने भी प्रदर्शन किया था। और ये प्रखंड स्तर पर, मंडल स्तर पर हम लोग इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। देखिए, वैश्विक संकट है, सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से ईरान, अमेरिका और इसराइल का युद्ध छिड़ा। और हॉर्मुज, जहाँ से 70% जो है देशों को चाहे वो तेल हो चाहे वो गैस हो, वो उसकी आपूर्ति की जाती है। और वहाँ हॉर्मुज बंद होने के कारण जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वैश्विक संकट के समय में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के लगभग 105 देशों में जो वहाँ पर अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुई है, वो लगभग 100% तक हुई है, कहीं 105% तक हुई है, कहीं 80% तक हुई है, कहीं 90% तक हुई है। लेकिन हमारे यहाँ एक मजबूत नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। और वो बहुत कोशिश करके बहुत कम मात्रा में जितना हो सकता है उसको जो है, जितना कम हो सकता है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी आर्थिक बोझ देश की जनता पे नहीं पड़े उसकी वो चिंता कर रहे हैं। और चूंकि ये जो रेट होता है वो तेल कंपनियां लगभग तय करती हैं। और कई बार जब ऐसा समय आया, मोदी जी ने उनको रिबेट देने का भी काम किया, छूट देने का भी काम किया, देश की जनता को बहुत सारा छूट देने का काम किया। लेकिन अभी वैश्विक संकट के समय में चूंकि हमारी मजबूरी है, हमारी परेशानियों को भी समझना है, तो सारी परेशानियों को देखते हुए बहुत कम मात्रा में कांग्रेस इस बात को इशू बना रही है
और सिर्फ जो है उनको क्या है कि उनको एक रोने की आदत है, प्रधानमंत्री जी को लेकर के उनके खिलाफ बातों को रखने का उनका एक आदत बना हुआ है। तो वो ऐसी परिस्थिति में वैसा कोई देश में अभी स्थिति नहीं बना है कि बहुत ज़्यादा मूल्य वृद्धि हुई है या बहुत ज़्यादा संकट आन पड़ा है। उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास 60 दिनों का स्टॉक है और वो 60 दिनों का स्टॉक है, आराम से जो है हम सब जो है तेल की आपूर्ति होती रहेगी, गैस की आपूर्ति होती रहेगी। तो बहुत कम मात्रा में मूल्य वृद्धि हुई है और धीरे धीरे अगर वैश्विक संकट टलेगा तो देश को और राहत मिलेगा। देखिए, देश में जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से वैश्विक संकट के कारण बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हॉर्मुज में स्थिति बनी हुई है, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो स्थिति बनी हुई है और हॉर्मुज में संकट होने के कारण वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे, आप सभी लोग को जानकारी होगी कि राज्य सरकार 22% वैट लेती है और 1 रुपया प्रति लीटर सेस लेती है। एक बहुत बड़ी रकम होती है और एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। अगर वो सही में चिंतित है या उनको लगता है कि झारखंड की जनता की इनको चिंता है या झारखंड की जनता को राहत देना है, तो राज्य सरकार को वैट हटाना चाहिए और कांग्रेस को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस को बात रखनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को बात रखनी चाहिए। अगर आपको सही में चिंता है तो जो 22% वैट आप ले रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा मूल्य वृद्धि होता है झारखंड में और 1 रुपया प्रति लीटर सेस ले रहे हैं तो उसको हटा देना चाहिए। अगर चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए निश्चित रूप से। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।